सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी माना मोदी का लोहा। विपक्ष में चले गए फिर भी मोदी को नहीं भूले। नतीजों से पहले ही करने लगे मोदी की तारीफ। मोदी को अपना दोस्त बताकर बोल दी बड़ी बात। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर भाजपाई नेताओं के दौर में राजनीति की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा 27 साल तक बीजेपी में रहे। दो बार अटल सरकार में मंत्री रहे और कई बार सांसद भी रहे। लेकिन इसके बावजूद साल 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उस वक्त कहा गया कि मोदी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा की नहीं बन रही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। लेकिन अब लगता है शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी भले ही छोड़ दी हो, मोदी से दोस्ती नहीं तोड़ पाए, जिसका सबूत एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करके दे दिया। दरअसल लंबे समय तक बीजेपी में रहे शत्रुघ्न सिन्हा साल 2019 में जब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो पार्टी ने उन्हें बिहार की पटना साहिब सीट से चुनाव भी लड़ाया। लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव हार गए और साल 2022 में कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में चले गए। लेकिन इसके बावजूद लगता है पीएम मोदी से उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी के जितने अच्छे दोस्त थे, बीजेपी छोड़ने के बाद भी लगता है उतने ही अच्छे दोस्त हैं। तभी तो टीएमसी में होने के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा दोस्त बोलकर पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों पहले जब न्यूज 24 के कार्यक्रम में उनसे पीएम मोदी को लेकर सवाल किया गया तो बिना किसी झिझक के शत्रुघ्न सिन्हा अपने दोस्त पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा था, आपने बात की हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनमें सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे क्या लगती है तो आज भी कहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं तो जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है कि जो एनर्जी लेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है वो शायद देश के किसी दूसरे प्रधानमंत्री या किसी दूसरे नेता में नहीं है। जो एनर्जी लेवल है हमारे नरेंद्र मोदी की, और मैं उसकी बड़ी कद्र करता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान बता रहा है कि उन्होंने बीजेपी भले ही छोड़ दी हो, लेकिन पीएम मोदी से दोस्ती नहीं छोड़ी। इसीलिए टीएमसी में होने के बावजूद डंके की चोट पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये बात मानते हैं कि देश में शायद कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके अंदर मोदी जैसा एनर्जी लेवल हो। और ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही। 73 साल के होने के बावजूद पीएम मोदी विपक्ष के किसी भी नेता से ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। तभी तो जब से चुनाव शुरू हुआ है पीएम मोदी अब तक 100 से ज्यादा चुनावी रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। यानी एक एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं धुआंधार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जिनकी चुनावी रफ्तार देखकर आप समझ सकते हैं कि 73 साल के होने के बावजूद उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। चुनाव प्रचार के मामले में पीएम मोदी तमाम युवा नेताओं से कहीं आगे हैं। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके एनर्जी लेवल की तारीफ कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले साल 2021 में कांग्रेस में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी विरोधियों पर ताना मारते हुए कहा था, दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी, और नया वेरिएंट है बिना बात खामखा मोदी से दुखी। शत्रुघ्न सिन्हा की इन बातों से आप समझ सकते हैं कि वो भले ही मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही टीएमसी पार्टी के नेता हों, लेकिन मोदी को आज भी अपना दोस्त ही मानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और मोदी की इस दोस्ती पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में शत्रुघ्न सिन्हा की नेता ममता बनर्जी के खिलाफ क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया, इसलिए ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। आप जानते हैं टीएमसी बंगाल में कैसी राजनीति करती है। न्यूज में, टीवी पर
आपने जरूर देखा होगा, टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। टीएमसी राजनीति यानी राजनीति की मुख्य धारा वोट जिहाद के अलावा कुछ नहीं। टीएमसी राजनीति यानी हिंदुओं की हत्या, दलितों आदिवासियों का उत्पीड़न। टीएमसी राजनीति यानी महिलाओं पर अत्याचार। मनीष शुक्ला जैसे कितने बीजेपी नेताओं की वहां हत्या हो गई और वहां टीएमसी के विधायक आपको पता है क्या क्या बोलते हैं? टीएमसी के विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी यूपी को इसी दिशा में लेकर जाना चाहती है। आप याद करिए, सपा सरकार में यूपी का क्या हाल था। आतंकियों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। सपा सरकार आतंकी संगठन सिमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सिमी के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। बाद में यूपी में कई जगह बम धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी और ये बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अब ये बंगाल से बुआ लाए और ये बुआ बउआ का खेल। और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान है। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? जरा बबुआ अपनी बुआ को जरा पूछ तो लो।
और गाली देने के बाद यहां यूपी में आकर यूपी से ही वोट भी मांगती है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है?